और भगवान शिव के पावन चरित्र का वर्णन किया। शंख मुनि शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाकर लौट रहे थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंख मुनि जल चढ़ाकर लौट रहे थे। शंख मुनि ने कहा कि फल कितने दिन में मिल सकता, कब प्राप्त हो सकता? बहुत ध्यान से सुनना, बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा को। फल कितने दिन में मिल सकता है, कब प्राप्त हो सकता है, कैसे मिलेगा? शिव पुराण कह रही है। शंख मुनि जैसे ही बाहर आए, एक सामने से सर्प निकल कर जा रहा था, और सामने से जब सर्प निकल कर जा रहा है, जब सामने से सर्प निकल कर जा रहा है, शंख मुनि को देखकर सर्प ने एक व्याघ्र और शंख मुनि के संवाद को सुना। जिस संवाद में शंख मुनि व्याघ्र को बैसाख महीने की शिवरात्रि का वर्णन कर रहे हैं, बैसाख महीने की शिवरात्रि का वर्णन कर रहे हैं। उस वैशाख महीने के महत्व को जब सर्प ने सुना, सुनने के बाद में सर्प थोड़ी देर वहां पर देखता रहा शंख मुनि को। कुछ देर बाद जब शंख मुनि वहां से जाने लगे, शंख मुनि जब वहां से जाने लगे तो सर्प ने आवाज लगाई। शंख मुनि को लगा कि ये सर्प है और सांप कहां ये वाणी बोल पाता है, मनुष्य की वाणी को कैसे बोल पाएगा? इस मनुष्य की वाणी को कैसे सर्प बोल सकता? पर सर्प ने आवाज लगाई, शंख मुनि रुके। रुके तो शंख मुनि ने उस सर्प से पूछा कि क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ प्रभु, मैं अपनी दशा आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? क्या चाहते हो आप कहना? क्या बोलना चाहते हो बताओ। क्या बोलना चाहते हो बोलिए। तो कहा महाराज, पूर्व समय में कुशित मुनि का मैं पुत्र, मेरा नाम रोचन था। मैं कुशित मुनि का पुत्र था, मेरा नाम रोचन था। महाराज, एक मुनि का पुत्र होने के साथ में मेरा मन कभी सत्संग में, कभी भजन में, कभी कीर्तन में, कभी भक्ति में नहीं लगा, कभी भगवत स्मरण में लगा ही नहीं, भगवत कीर्तन में मेरा मन पहुंचा ही नहीं। सारे बेकार कर्म में मैं लगा रहता, सब बेकार कर्म मेरे हाथ के द्वारा होते। चोरी मैं करता, छल मैं करता, बेईमानी मैं करता, कपट में करता, निंदा में करता, बुराई में करता, सब बेकार कर्म मेरे द्वारा होते। एक बार मेरे पिता का जो निवास है वो प्रयागराज है। आप किस जगह पर रह रहे हो और वहां की धरा क्या कह रही है? एक भूमि का बहुत बड़ा प्रताप होता है महाराज, बहुत बड़ा प्रताप। क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान शिव विराजमान है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि में जाकर एक रात्रि विश्राम करना चाहिए।
किसी पुरी में जाओ, उस पुरी में जाओ तो 2 रात्रि का विश्राम जरूर करना चाहिए। किसी तीर्थ में जाओ तो इस तीर्थ में जाकर पवित्र नदियों के जल का सींचन, भले आप स्नान करें ना करें, पर पवित्र नदियों के जल का सींचन होना चाहिए। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ये सब जब हम किसी 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं, पूजन का, इस शरीर के द्वारा वो रात्रि भर विश्राम करने पर हमारे भीतर का जो ताप है, पाप है, लोभ है, आसक्ति है, तृष्णा है, वासना है, अहम है, ये सब निकल कर बाहर हो जाता है। ये सब निकल कर बाहर, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर रात्रि विश्राम करते हैं, तो हम भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से निखर कर बाहर निकल कर आते हैं, निखर कर बाहर। हम निखर कर बाहर की ओर आ जाते हैं। हमारी मन की, हृदय की, चित्त की जो सुंदरता है भजन के बल पर, वो सामने प्रकट हो जाती है। वो सम्मुख में प्रकट हो जाती है। आज प्रयागराज में मेरे पिता कुशंद मुनि का निवास था। मैं रोचन उसी भूमि पर निवास करता था। एक बार त्रिवेणी संगम पर जयंत नाम के एक ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मण ने अपने बैसाख महत्म में यह वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। एक हरिचंदन का वर्णन आपको पहले कथा में करा है, सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना? किस किसने सुना जरा हाथ उठाओ। हरिचंदन का वर्णन करा था। ध्यान होगा कि तुलसी की लकड़ी जब सूख जाती है तो उस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को घिस कर चंदन बनाया जाता है और उस चंदन को कार्तिक महीने में भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को, राम को या शालिग्राम भगवान को वो चंदन लगाया जाता है। तो उस चंदन की महत्वता इतनी प्रबल होती है, उस चंदन की इतनी प्रबल महत्वता होती है कि उस चंदन को जब भगवान पर लगाते हैं और लगाया हुआ चंदन हमारे हाथ में जो रह जाता है उसको संभाल कर रख लेते हैं। वही चंदन जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है या ठंड की शिकायत हो जाती है या उसकी श्वास चलने लगती है या उसका दम भराने लगता है, बच्चा की पसली चलने लगती है, तब केवल उस चंदन को कंठ पर लगा दिया जाता है तो 20 से 25 मिनट के अंदर वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी इतनी प्रबलता होती है। हरिचंदन, शंभु शंभु, हरिचंदन की इतनी महत्वता होती है। अब तुलसी की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर भगवान को लगाना, वो हरिचंदन। उसी तरह यहां जयंत के मुख से, जयंत ब्राह्मण के मुख से सुना जा रहा है कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में 1 लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं? हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख। उस जल की महत्वता या उस बेलपत्र की महत्वता को हमें समझना है, जिससे हमको फल की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो।
महाराज, मैंने जयंत ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी, जल के महत्व को सुना, पवित्र वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाने के महत्व को मैंने श्रवण किया। जल के शंकर भगवान का अगर कहीं मंदिर है आपके नजदीक में, कहीं पर भी अगर मंदिर है, उसके मात्र शिखर का दर्शन भी आप कर रहे हो ना, उसमें भी आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, नवयुवक बच्चों से इतना सा निवेदन है, आप मंदिर भी नहीं जा सकते ना, घर में रहकर भी आप सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा सकते हो, वो भी नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हो, जिस मंत्र के बल पर आप शंकर को प्राप्त कर सकते हो। जयंत के मुख से मैंने पवित्र वृक्षों का महत्व श्रवण करा, उन पवित्र वृक्षों में लोटा भर के जल चढ़ाने का एक आनंद सुख मैंने श्रवण किया, और उस आनंद सुख के बल पर मैंने जो पाया उसका क्या महत्व कर वर्णन करूं। कहा, रोचन ने कहा, जब मुझे मालूम पड़ा जयंत ब्राह्मण प्रवचन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, और मैं सारी मंडली को देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि इतने सारे लोग कथा में कैसे चले जाते हैं। इतने सारे लोग कथा में कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे चले गए, कैसे पहुंच गए। जयंत ने कहा, मैंने जयंत की मुख से श्रवण किया है, और जयंत के मुख से जब मैंने श्रवण करा एक वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के महत्व को, एक लोटा जल समर्पित करने के महत्व को मैंने जब सुना, तो उसका वर्णन क्या होता है। मैं तो जाकर कथा में बैठा था, केवल देख रहा था कि कितने लोग आए हैं, कितना आनंद समाया है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्रम हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, पर उस कथा में मेरी चित्तवृत्ति नहीं थी, मेरा मन नहीं था, मेरा हृदय उस कथा में नहीं था। मैं जा गया था, मैंने सोचा थोड़ा सा कथा में विघ्न डालूंगा, मैंने अपने कपड़े फैला दिए, मैंने थोड़ा सा जल ढोल दिया, मैंने थोड़ा सा चिल्लाना चालू करा, मैंने थोड़ा सा अपशब्द कहना चालू करा। जो नजदीक में बैठे थे उनके सामान को मैंने छुपा लिया, उनकी वस्तु को मैंने पीछे रख लिया। तो यहां रोचन कर रहे हैं कि मेरी जो सर्प योनि हुई है, वो सर्प योनि पाने का केवल एक कारण है कि मैंने उस कथा में केवल विघ्न उत्पन्न करा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर पाटीदार जी कथा करवा रहे हैं, आप सब लोग इस कथा के आनंद में विराजमान हैं, तो प्रयास करना कि कथा में जितनी देर हम बैठे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए। हम भगवान का नाम लेकर, स्मरण कर कर, भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में उतारें, और प्रयास करें कि उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसमें कोई विघ्न ना हो। क्यों? उसका कारण होता है कि उस विघ्न को हम अगर डालते हैं तो हमको ही भोगना पड़ता है। तो यहां रोचन कर रहे हैं कि मैंने विघ्न डाला, और उसका कारण यह हुआ कि मुझे सर्प की योनि मिल गई। पर एक दिन मैंने उस जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उधर से जुड़ी हो, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है, या रोग चल रहा है, या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि 29 तारीख को, यही महीने में जल समर्पित करना, जैसे इस पत्र में आया है, देखिए जरा।
भगवान की भक्ति में रमने वाला चाहिए, भगवान का स्मरण करने वाला चाहिए, नाम कीर्तन करने वाला चाहिए। आज मैंने एक बात श्रवण करी जयंत के मुख से, रोचन कर रहे हैं, मैंने एक बात श्रवण करी जयंत के मुख से कि जयंत ने कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में शिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल बैसाख महीने में अगर समर्पित कर दिया जाए तो 84 लाख योनियों से छूट जाता हूं। पर मन में एक भाव जागृत हुआ, मैंने 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, जब मैं बाहर निकल कर आया तो मेरे मन में फिर वही कपट भाव जागृत हो गए, जैसा मैंने कथा के पंडाल में जाकर कहा था। जैसे मैंने कथा के पंडाल में जाकर कहा था करा कि कपड़े फैला दिए, पानी डोल दिया, कथा नहीं सुनने दी, बैग छुपा दिया, सामान छुपा दिया, वही की वही मेरे कथा के भाव में जो भाव उत्पन्न हुआ था वही की वही मंदिर से जब जल चढ़ाकर आ रहा था, जल चढ़ाकर जब निकल रहा था तो मेरे भीतर फिर वही भाव जागृत हो गया। और मैंने क्या करा कि शिव मंदिर में जो सामग्री रखी हुई थी उस सामग्री को मैंने उठाकर पटक दिया। कहीं कोई सामान रखा हुआ था वो मैंने ले जाकर भूमि पर डाल दिया। अब भूमि पर डाला, मैंने विघ्न डाला मंदिर में, मेरा शिवजी पर 1 लोटा जल तो चढ़ गया, इतने में निकलते निकलते ब्राह्मण देवता के मुख से निकल गया कि तुम शिव मंदिर में आए हो, शंकर की आराधना करने आए हो और तुम्हारे हाथों से ये पाप कर कर जा रहे हो, तुम आने वाला समय तुम्हारे लिए बेकार है। फिर कहूंगा मंदिर तोड़ना सरल है, पर तोड़ने के बाद इस शरीर के द्वारा भोगना सबसे ज्यादा कठिन है। सबसे स्मरण करिए, कहा सर्प योनि में पड़ गया वो रोचन और सर्प योनि में पड़ा, पर फल क्या मिला? तो कहा किसी स्थान से अगर कोई शिव को जल चढ़ाकर शिवरात्रि के वाले दिन बैसाख के महीने में आ रहा होगा, उसका दर्शन करेगा, दर्शन करते से ही तो सर्प योनि से छूट जाएगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि शिवरात्रि पर जो शंकर भगवान को बैसाख महीने में जल चढ़ाकर आता है उसका मुख भी अगर देख लिए तो 84 लाख योनियों से छूट सकते हो। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा है। ऐसी पावन शिवरात्रि, बैसाख शिवरात्रि, बैसाख के महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है। उसका आज 2 दिवस